साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय। आज बहुत सारे मेरे मित्रों और हमारे अनेक अनेक रोगियों की मांग पर मैं यह विषय छू रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गॉल ब्लैडर की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, इसे पित्ते की पथरी और पित्ताश्मरी नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे पित्ताश्मरी कहा गया है। तो आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इस रोग का उल्लेख मिलता है और इन दिनों देखें तो गॉल ब्लैडर की पथरी के रोगी दिन दूने और रात चौगुने द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आम व्यक्ति परेशान है। ऑपरेशन शल्य क्रिया से बहुत सारे रोगी बचना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, इस रोग के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनकी उम्र 70 से अधिक है, तो अधिक उम्र के कारण और अधिक और अन्य अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण भी उनका शल्य क्रिया नहीं हो पा रही है। तो ऐसे रोगियों को क्या हम छोड़ सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। क्या ऐसे रोगियों का हमें उपचार नहीं करना चाहिए? तो सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है? तो मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। मैंने अनेक वर्षों से इस रोग पर मैंने काम किया। मैंने इस विषय पर काफ़ी शोध, इस संबंधी कार्य मैंने किए और अनेक अनेक रोगियों पर मैंने इसके सफल परीक्षण भी किए। तो मैं वो सारा मेरे अनुभवों का निचोड़ में आपके समक्ष आज पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं ज़्यादा प्रिवेंटिव पक्ष पर चर्चा करूँगा, आगे मैं क्योरेटिव पक्ष पर करूँगा। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो इस रोग पर काम किया, गॉल ब्लैडर की पथरी, और आयुर्वेदिक औषधियों से अनेक अनेक रोगी इससे ठीक हुए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर की पथरियाँ, पित्ताश्मरियाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा वो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में वो घुल जाती हैं, पूरी तरह पानी बन जाती हैं और वो अपने मूल स्वरूप में पित्त के रूप में बाइल डक्ट से होकर के पाचन संस्थान को शक्ति प्रदान करती है। तो आयुर्वेद में एक कहावत है, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को होए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि खाए पिए समय पर। हाँ, गॉल ब्लैडर की पथरी का कारण समय पर खाना पीना और समय पर सोना इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आपका गॉल ब्लैडर उस समय परेशान हो जाता है जब आप रात को 1 बजे तक भी नहीं सोते हैं और सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं। इसी लाइन में गॉल ब्लैडर की पथरी का रहस्य छुपा हुआ है, उसका कारण छुपा हुआ है। जब आप रात को 1 बजे तक सोते नहीं हैं तो गॉल ब्लैडर की पथरियाँ बनती हैं, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपके गॉल ब्लैडर पर पड़ता है और आपका पथरियों का निर्माण होता है। ये तो मैंने बताया कि एक सामान्य बात कि देर रात का जागना और सुबह देरी तक सोना ये गॉल ब्लैडर की पथरी बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए इससे हमें हर हालत में बचना चाहिए। इसलिए कहा है कि सूरज उगने से पहले हमें उठना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर की पथरी बनने के कारणों की चर्चा यदि हम करें तो अधिक वसा वाला, बहुत ज़्यादा फैट वाला आहार नियमित रूप से सेवन करना, देर रात्रि को भी यही चीज़ें खानी, गरिष्ठ भोजन, जैसे आप फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड का अंधाधुंध सेवन करना, दिन में कई बार फास्ट फूड खाना गॉल ब्लैडर की पथरी के प्रमुख कारणों में से एक है। फैटी लीवर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा लीवर से संबंधित बीमारियां और लीवर की अनेक अनेक प्रकार के रोग, अनेक अनेक प्रकार के विकार और रक्त तथा बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, ये भी, इसके पीछे भी अंधाधुंध तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड और जंक इत्यादि का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनका सेवन करना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुरकेज इत्यादि इन खाद्य पदार्थों का, फास्ट फूड का सेवन करना भी गॉल ब्लैडर की पथरी को बनाता है। और इसके अलावा जो कारण बताए हैं, आंतों की सर्जरी या अन्य किसी प्रकार की ऐसी सर्जरी, ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना जिससे कि लंबे समय तक आपको इंट्रावेनस पोषण दिया गया हो, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है गॉल ब्लैडर की पथरी बनने का। इसके अलावा IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और पाचन संस्थान के विविध विकार, और ये बहुत बड़े कारण माने गए हैं गॉल ब्लैडर की पथरी बनने में। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये रोग अधिक देखा जाता है। महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोनल का असंतुलन होना भी इस रोग का कारण है और बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से भी गॉल ब्लैडर की पथरी बनती हुई देखी गई है। इसी प्रकार से पित्त वाहिनी, जो बाइल डक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी गॉल ब्लैडर की पथरी को बनाते हैं। अब ये सवाल है कि जब गॉल ब्लैडर में सूजन आती है उसको कहते हैं कोलिडोकोलिथियसिस, पित्त वाहिनी।
इसको मैं सीधे शब्दों में बताऊं कि गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है एक तो, दूसरा उसमें गॉल ब्लैडर में पथरी फंस जाती है। तो पथरी फंसने को तो कहते हैं कोलिडोकोलिथियसिस, और इसको कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में सूजन आना। यदि गॉल ब्लैडर में सूजन या इन्फेक्शन हो गया है तो तत्काल क्या करना है, मैं आपको एक रहस्य दे देता हूँ, एक चाबी आपको बता देता हूँ। जब भी आपको पता चले, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है कि आपके गॉल ब्लैडर में सूजन है, ये संक्रमण है, तो आप क्या करें। सबसे पहले आयुर्वेद में बताया है कि पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम अजांगलम पयोगुड़म तैलम अथो गुरुणी शोफम जिघ्रांशु परिवर्जेधि, योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में बताया है कि जैसे ही गॉल ब्लैडर में संक्रमण हुआ तो ऐसी चीजें बंद कर दे, गर्म चीजें जैसे चाय कॉफी, पिष्टान्नम उष्णम लवणानि, नमक वाली चीजें बंद कर दें, मद्य मांस मदिरा का सेवन छोड़ दें, मृदम दिवा स्वप्नम अजांगलम, और दिन में सोना बंद कर दें, और मांस का सेवन भी बंद कर दें, और दूध और दूध से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ, ये चीजें आप छोड़ दें, चॉकलेट छोड़ दें, गुड़ का सेवन त्याग कर दें, और तली भुनी चीजें यानी तेल वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दें, उबली हुई सब्जियां खाएं, उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दें, तत्काल आपको आराम मिलने लग जाएगा। अथो गुरुणी, बहुत ज़्यादा पचने में गरिष्ठ भोजन, उनका छोड़ दें, और इससे आपकी सूजन 1-2 दिन में सूजन पर स्वतः नियंत्रण आ जाएगा। थोड़ी बहुत आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर का जो सूजन है वो खत्म हो जाता है। ऐसा मैंने व्यावहारिक रूप से देखा और हजारों रोगियों पर मैंने प्रयोग किए। ये बिल्कुल शतशः अनुभूत में बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सेवन नहीं करना है, हम जो रोगियों को बताते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी होने पर, चाय, चावल, चीनी, मैदा, दूध, घी, पनीर, अरबी, अंडा, मांस, उड़द की दाल, लाल मिर्च और गरम मसाले, फास्ट फूड जो मैंने आपको बताए, और ये सारे फास्ट फूड के अलावा कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, टमाटर, पालक, मटर, बैंगन, सूखे मेवे, चना, गुड़, बेसन, अरबी, राई, घी, तेल और अचार, इनका निषेध हमें गॉल ब्लैडर के रोगियों को सबसे पहले कर देना चाहिए। इसका निर्माण गॉल ब्लैडर की पथरी बनने में यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। यही सारे खाद्य पदार्थ, इनसे ही गॉल ब्लैडर की पथरियां बनती हैं। और इसमें अब मैं आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर की पथरी बनने पर रात्रि को क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। रात के समय हमें मूली, खीरा, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा और भिंडी और जमीकंद, इनके सेवन से बचना चाहिए। दही, खीरा भी बहुत इसमें निषेध बताया गया, रात के समय बिल्कुल भूलकर भी सेवन नहीं करें। और एक और विशेष बात, वैसे तो सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसको गॉल ब्लैडर की पथरियां बन गई हैं उनको सूर्यास्त से पहले यानी लगभग 7 बजे से पहले हर हालत में सायंकाल का भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि भोजन इस रोग में निषेध बताया गया है। और वैसे भी कहा गया है महाभारत में, नरकस्य एतद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, रात्रि भोजन को नरक का द्वार बताया है। इस रोग से पीड़ित होने पर, गॉल ब्लैडर की पथरियां जिस व्यक्ति को हो गई है, उसको देर रात्रि में भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और शाम को का भोजन हल्का करें और सुबह फिर नाश्ता करें समय पर। ये क्रम उसका रहना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ वो बहुत बड़ा रहस्य कि गॉल ब्लैडर की पथरी में क्या सेवन करना चाहिए रोगी को जल्दी लाभ हो। तो उनमें क्या बताया है, एक तो एप्पल, सेब का प्रयोग नियमित करें, 1-2 एप्पल जरूर खाएं, एप्पल का जूस पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर आता है उसका सेवन करें। पाइनएप्पल बहुत लाभकारी है, प्लम, नींबू, नाशपाती, खुबानी, खरबूजा, इलायची, संतरा, ये सब चीज़ें, और करी पत्ता और मल्टीग्रेन आटा, ये सब चीज़ें गॉल ब्लैडर की पथरी के रोगी को अमृत के समान लाभ देते हैं। इनका उन्हें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए जिनको गॉल ब्लैडर की पथरी है। पाइनएप्पल का नियमित रूप से सेवन करने से, ऐसा कहते हैं कि पाइनएप्पल का जो है गॉल ब्लैडर के रोगियों के लिए इसको अमृत बताया है। 1 गिलास सेब के रस में, 1 गिलास एप्पल के जूस में, ताजा निकाले हुए जूस में 1 कप अनानास के रस को मिला करके दिन में 2 बार पीना चाहिए। इससे गॉल स्टोन घुलने लग जाते हैं। अद्भुत है, आहार चिकित्सा है, इसको डाइट थेरेपी हम कह सकते हैं। इससे गॉल स्टोन घुलने लगते हैं। और स्वाद के लिए इसमें जूस में आप अदरक, 2 चम्मच शहद, शुद्ध शहद होना चाहिए, चीनी वाला शहद भूल कर भी न लें। बाजार इस समय मिलावटी शहद से भरा पड़ा है, इसलिए पहले परीक्षण कर लें। किसी भी कंपनी का, किसी भी ऐसे व्यक्ति से शहद नहीं लें जिसको अभी हाल में जो घोटाला हुआ है शहद का, उससे सावधान रहें, उसमें देखते रहें। जो शहद शुद्ध है उसका ही सेवन करें, नकली शहद का सेवन बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा गॉल ब्लैडर की पथरियां बढ़ जाएंगी। अदरक का रस डालना है इस जूस में, थोड़ा सा पुदीने का रस भी आप डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, और थोड़ा काली मिर्च और काला नमक चुटकी भर आप इसमें मिलाएं, और ये स्वादिष्ट पेय बन जाता है। आप इसका सेवन करें, गॉल स्टोन के लिए अमृत है। और नियमित रूप से जो व्यक्ति गॉल स्टोन में सेवन करते हैं उनको अद्भुत लाभ मिलते हैं। पाइनएप्पल को आयुर्वेद के ग्रंथों में बड़ा महिमा बताई गई है।
ऐसा कहा गया है जिन रोगों के पेट में गलती से बाल चला जाए या कांच का टुकड़ा चला जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है, पुराने वैद्य जो है पूरी तरह से पके हुए अनानास के टुकड़े पर, पाइनएप्पल के टुकड़े पर काली मिर्च और सेंधा नमक बुरक कर खाने की सलाह दिया करते थे। इस प्रयोग से जब पेट में गया हुआ कांच भी गल जाता है तो गॉल ब्लैडर तो गलेगा ही, गॉल ब्लैडर की पथरी तो गलेगी, निश्चित रूप से उसमें घुल जाएगी। और ये प्राचीन आयुर्वेद का अद्भुत चमत्कार है, भारत के ऋषियों के दिव्य ज्ञान की महिमा है। आप भी आजमा कर देख लें। इस प्रकार से एक बात और मैं बताना चाहूंगा, भोजन के बाद नियमित रूप से 2 छोटी इलायची, इसका सेवन करने से भी गॉल ब्लैडर में पथरियां नहीं बनती हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बुजुर्गों ने बहुत महिमा बताई है। सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदाबहार है, रोग सदा मिट जाए। बुजुर्गों ने ये लोक कहावत बनाई कि लौंग इलायची गर्मी में नियमित रूप से लौंग इलायची का सेवन भोजन के बाद करना चाहिए। सौंफ इलायची गर्मी में, मैं इसको शुद्ध सही बोल देता हूँ, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, सर्दी में लौंग का सेवन करना चाहिए भोजन के बाद। त्रिफला सदाबहार है, त्रिफला हर मौसम में हर ऋतु में सेवन कर सकते हैं, रोग सदा मिट जाए। इस प्रयोग से कोई भी रोग पैदा नहीं होता है, इसलिए इलायची का सेवन हमें करना चाहिए। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है इलायची। हमारे ऐसा कहते हैं, राजस्थान में तो कहावत है कि सम्मान देने के लिए, अतिथि के सम्मान के लिए 2 इलायची ही बहुत होती है। इसलिए इलायची बहुत अद्भुत औषधि है। गॉल ब्लैडर की पथरी के संदर्भ में अद्भुत प्रयोग है। गॉल ब्लैडर, यदि आप चाहते हैं कि आपको पथरियां बने ही नहीं तो आप भोजन के तत्काल बाद 2-3 इलायची जरूर चबाकर खाएं। अद्भुत प्रयोग है, अनुभूत है, हजारों रोगियों पर मैंने इसको आजमाया है और हमारे गुरुजी और हमारी ऋषि परंपरा से ये बात आगे आई है, इसलिए मैंने आपका इसका रहस्योद्घाटन आपके सामने कर दिया। हाँ, ये बात ध्यान रख लीजिए, सर्जरी समाधान नहीं है, सर्जरी को समाधान नहीं कह सकते। इसको आप प्रिवेंशन से आप इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु कहते थे कि अजवाइन, अर्क सौंफ का जो लोग नियमित सेवन करते हैं उनको भी गॉल ब्लैडर की पथरियां नहीं बनती हैं। तो ये करना चाहिए। अब जो है आप अंधाधुंध चाय पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सब संस्कृति, आपका खाने का समय नहीं है। आप रात को खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं, आपका सुबह का समय नहीं है। तो ये सब काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठम, महर्षि अग्निवेश ने चरक संहिता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समय पर खाए पिए, समय पर और समय पर सोए, समय पर सोना, ये सब बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप, और ये एक बात और महत्वपूर्ण है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के बाद ज़्यादातर रोगियों को ये समस्याओं से जीवन भर जूझना पड़ता है। जैसे वो फैट्स नहीं खा सकते, तली भुनी चीज़ें जीवन में नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, और उनको एक खास लक्षण है अविपाक क्लमोत क्लेश तिक्ताम्लोद्गार गौरवई हृदकंठ दाह अरुचि विश्च अम्ल पित्तम वदेद विश्व। अम्ल पित्त के लक्षणों से जीवन भर जूझना पड़ता है। खाना हजम नहीं होता, थकान रहती है, उल्टी का मन करता है, खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और शरीर में भारीपन रहता है, सीने में जलन रहती है, हृदकंठ दाह, हृदय में और कंठ में जलन होती है, अरुचि, भोजन के प्रति रुचि नहीं होती। ऐसे अम्ल पित्त के लक्षणों से ऐसे रोगियों को जूझना पड़ता है। साथियों, गॉल ब्लैडर का ये विषय मैंने आपको बताया। मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से गॉल ब्लैडर के बारे में, पथरी के बारे में और बहुत सारे अचूक उपचारों की चर्चा आगे करने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे शेयर करें। जन कल्याण की भावना से मैं सारे ये रहस्य आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा इस रोग के बारे में और इसकी और भी चिकित्सा के बारे में और आयामों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक पढ़ें। इसका शीर्षक है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, और इस रोग के बारे में, गॉल स्टोन के बारे में इस पुस्तक में भी मैंने विस्तार से दिया है। इसका शीर्षक है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमान भारत रत्न प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो साथियों, फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।